हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर दी थी। अब इससे आगे हम क्या पढ़ेंगे, न्यू टॉपिक nth टर्म ऑफ एन एपी। जो हमारे पास एपी सीरीज होती है उसमें nth पोजीशन पे, ठीक है, या nth टर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए सीरीज, मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ 2 4 6 8, ठीक है, ये कोई सीरीज है। तो ये पोजीशन कौन सी है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है, और चलता रहेगा। कोई हमसे पूछता है इस क्वेश्चन में कि 100 निकालिए, यानी 100वें नंबर पर कौन सा नंबर आएगा, यानी 100वीं पोजीशन पे। ये पहली है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, 100वें यानी 100 पर यहाँ पे क्या नंबर रहेगा, वो फाइंड आउट हमें करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो अगर हम इस तरह से निकालें कि इस नंबर में हमने डी जोड़ दिया, यहाँ एक नंबर आ गया, फिर डी जोड़ा तो यहाँ एक नंबर आ गया, जो हमने 5.1 में किया है। तो ऐसे तो ये जो नंबर आएगा 100, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक है ना, ऐसे निकालने में काफ़ी समय लगेगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, an = a1 + n-1 d, ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसमें क्या है, a1 क्या होता है, फर्स्ट टर्म, हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट टर्म, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और an क्या है, nth टर्म, जो हमें निकालनी है, कि ये जैसे 100वीं टर्म पूछ रहा था तो वो है। और n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। जो n का नंबर यहाँ है वही है यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला था, आपको जस्ट एक फॉर्मूला याद रखना है और आपकी एक्सरसाइज 5.2 भी हम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 5.2 के एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट 2 एग्जाम्पल हम 5.1 में कर चुके हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज, ये थोड़ा धुंधला दिखाई देगा आपको, ठीक है ना, तो मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी 2 7 12। हालांकि इसका आंसर नीचे दिया गया है, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो थर्ड एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल में आप देखिए, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल 3 है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। एपी सीरीज क्या है, 2 7 12, ठीक है। तो पोजीशन देखना, a1 a2 a3, और चलता रहेगा। यहाँ पे हमें a10 फाइंड आउट करना है, हमें a10 फाइंड आउट करना है, राइट। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला लिखिए, an = a1 + n-1 d। अब जो इस फॉर्मूले में चाहिए वो आप यहाँ पे पुट कीजिए। देखिए a1 कितना है, a1 है 2, डिफरेंस क्या होता है, a2 - a1, d की वैल्यू क्या है, a2 - का a1, a2 7 है और a1 कितना है 2, तो डिफरेंस आ गया 5, ठीक है। तो d की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 5। an कितना है, a10, यानी n की वैल्यू कितनी है, 10। तो ये तीनों वैल्यू आप यहाँ पे पुट कीजिए। तो a10 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, वो कितना आ गया, a1 कितना है 2 प्लस n की वैल्यू 10 -1, डिफरेंस कितना है 5 का, ठीक है। तो कितना आया, 10 - 1 9 × 5, तो 9 पंजे 45 और 2 47। तो जो 10th टर्म थी हमारी वो क्या आ गई, 47। तो आप देख सकते हो 47 हमारा आंसर है, ठीक है। अब फोर्थ एग्जाम्पल करते हैं।
फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं हम। विच टर्म ऑफ द AP 21, 18, 15 is -81 also is any term 0, give reason for your answer। देखिए हमारे पास सीरीज क्या दी गई है, हमारे पास जो एग्जाम्पल 4 है इसमें AP क्या है 21, 18, 15, ठीक है। तो एक पद है माइनस का 81, हमें इसकी पोजीशन नहीं पता ये कौन सा नंबर है, ठीक है ना। A1, A2, A3, ठीक है, मुझे इसकी पोजीशन नहीं पता तो मैंने इसको AN बोल दिया। अब AN का फॉर्मूला क्या है, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 D, ठीक है। और यहाँ पे D क्या है, डिफरेंस A2 माइनस A1 का, तो 18 माइनस 21 माइनस का 3 हो गया, ठीक है। ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए। AN की वैल्यू क्या है -81, A1 की वैल्यू है 21 प्लस N की वैल्यू हमें निकालनी है क्योंकि ये पोजीशन नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि ये कौन सा पोजीशन पे है। डिफरेंस कितना है, माइनस का 3 का, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। -21 है, इधर आके वो क्या होगा, प्लस का 21 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, -81 -21। यहाँ पे कितना रहेगा, N-1 -3, राइट। तो माइनस 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 रहेगा, 1 and 1 2 एंड 8 and 2 102, ठीक है ना। टोटल कितना होगा, माइनस का 102, माइनस के 3 की n के साथ गुना करेंगे -3n, माइनस माइनस प्लस, फिर 1 के साथ करेंगे 3, ठीक है। ये जो 3 है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 102 माइनस का 3 बराबर किसके आ जाएगा, -3n, ठीक है। तो ये क्या रहेगा -105, ठीक है। और ये क्या है, -3n, माइनस से माइनस कैंसल, तो यहाँ से क्या होगा, 3 डिवाइड में चला जाएगा, तो 105 के डिवाइड में 3 दैट इज इक्वल टू n। 3 से कैंसिल कीजिए, 3 3 9, 3 5 15, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35। n की वैल्यू है 35, ठीक है। तो ये पोजीशन कितनी है, ये कौन सी पोजीशन है, A35। A35 कितनी आ गई, -81, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो n की वैल्यू क्या है, 35। अब उसने क्या पूछा है, आल्सो इज एनी टर्म 0, क्या कोई AP में, देखिए ये जो टर्म है पॉजिटिव थी अब नेगेटिव होगी, तो कोई टर्म 0 भी हो सकती है। तो उसने पूछा है क्या कोई टर्म 0 है, अगर है तो वो भी फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में देखते हैं, मान लीजिए ये 0 है, ये टर्म 0 है, इसकी लोकेशन हमें नहीं पता, ये मैंने क्या मान ली, AN, जैसे इसको AN मानना था। तो अब देखिए यहाँ पे AN दोबारा से करते हैं, A1 प्लस N-1 D, ये टर्म कौन सी है, AN 0। A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू है 21 प्लस N-1 D की वैल्यू है -3, ठीक है। ये सारी टर्म क्या है, देखिए 21 एज इट इज, -3 की n के साथ गुना करेंगे, माइनस का 3n, माइनस माइनस प्लस 3, 21 और 3 कितने होते हैं, 24, -3n, ये माइनस का 3n है, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड में जाके ये पॉजिटिव होगा, तो 3n किसके बराबर आ गया, 24 के, और n की वैल्यू क्या आएगी, 24 के डिवाइड में 3, तो 3 8 24, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो जिस टर्म की वैल्यू 0 है, इस टर्म की जो वैल्यू 0 है, तो इसकी पोजीशन क्या है, A8, ठीक है ना। फिफ्थ एग्जाम्पल है, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 5
एंड द 7th टर्म इज 9। तो एग्जाम्पल नंबर क्या है, एग्जाम्पल नंबर 5, राइट। तो हमें AP सीरीज बनानी है, जबकि A3 इज इक्वल टू 5 एंड A7 इज इक्वल टू 9 गिवन है, राइट। वी नो दैट AN की वैल्यू क्या होती है, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 D, ये AN की वैल्यू है। अब यहाँ पे देखिए A3 अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ A3, तो किसके इक्वल रहेगी, फर्स्ट टर्म प्लस N की वैल्यू 3 है, तो 3 रखूँगा जब मैं 3 माइनस 1 यानी 3 माइनस का 1 D, तो A3 की वैल्यू क्या आई, A1 प्लस 2D। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं A7 देखता हूँ, A7 है हमारे पास, और ये A3 किसके इक्वल है, 5 के, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख रहा हूँ, 5 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D, ठीक है। अब मैं A7 लिख रहा हूँ, A7 किसके इक्वल है, 9 के, ठीक है। A7 किसके इक्वल आ गई, A1 प्लस N माइनस 1, N की वैल्यू कितनी है, 7D, तो 9, ठीक है, इक्वल है A1, 7 प्लस 1 6, 6D। तो ये इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 9A1 प्लस 6D, ठीक है। अब करिए क्या, ये इक्वेशन इसको फर्स्ट माना था, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड, पहली इक्वेशन को घटाइए दूसरी में से, तो 9 माइनस 5, 9 में से 5 घटाया, A1 प्लस 6D माइनस ये वाली टर्म A1 प्लस 2D, 9 माइनस 5 4, A1 प्लस 6D माइनस A1 माइनस 2D, राइट। तो 4 दैट इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, 6D माइनस 2D 4D, 4 से 4 कैंसिल, D की वैल्यू क्या आई, 1, D की वैल्यू क्या है, 1। ये D की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, पुट D इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करूँगा, यहाँ पे ये रही फर्स्ट इक्वेशन, 5 दैट इज इक्वल टू A1 प्लस 2D था, D की जगह मैंने 1 रख दिया, 5 A1 प्लस 2, ये 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, ठीक है ना। A1 इज इक्वल टू 3। अब हमें क्या करना था, सीरीज बनानी थी AP की। अब कोई भी सीरीज मैं बना सकता हूँ अगर मुझे A1 जो कि 3 है और डिफरेंस जो कि 1 है ये पता है। कैसे बनेगी, A1 A2 A3 A4 A5 चलता रहेगा। फर्स्ट टर्म क्या है, A1 3, A2 कैसे आएगी, इसके अंदर A1 के अंदर D ऐड कर दीजिए, D मतलब प्लस का 1, तो 3 प्लस 1 4। अब ये 4 है, A3 कैसे आएगी, प्लस का 1 ऐड कर दीजिए 5, फिर प्लस का 1 ऐड कर दीजिए 6, फिर प्लस का 1 ऐड कर दीजिए 7, और ये चलता रहेगा। तो सीरीज़ क्या आ गई, 3 4 5 6 7, राइट। तो सीरीज़ क्या आई है, 3 4 5 6 7 चलता रहेगा ऐसे ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 6, चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर 5 11 17 एंड 23। तो एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 है। तो हमें पता करना है 301 का ये हमारे पास कौन सी टर्म है, यानी ये हमें कैलकुलेट करनी है, AN फाइंड आउट करना है, ठीक है। चेक करना है ये है भी या नहीं। सीरीज़ क्या है,
सीरीज क्या है, एपी सीरीज। एपी सीरीज हमारे पास 5, 11, 17, 23 और ये चलता रहेगा आगे तक, राइट। और सबसे पहले करिए क्या, ये एपी में है तो हमारे पास ये क्या आ गई, A1 दैट इज इक्वल टू 5 और डिफरेंस D कितना आएगा, D कितना आएगा 11 माइनस 5 6, ठीक है। तो AN का फॉर्मूला क्या है, AN हमारे पास होता है A1 प्लस का N माइनस 1D, यही फॉर्मूला होता है। तो AN की वैल्यू दी गई है, AN दिया गया है 301 301। A1 क्या है 5 प्लस N माइनस 1, N की वैल्यू हमें पता नहीं, D की वैल्यू हमें पता है, वो क्या है 6। तो ये 5 301 एज इट इज़, ये 5 भी ऐसे एज इट इज़, प्लस n अंदर मल्टीप्लाई करें, सॉरी 6 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा 6n माइनस 6, 301 दैट इज इक्वल टू 5 माइनस का 6 प्लस का 6n, 301 5 माइनस 6 माइनस का 1 प्लस 6n, ठीक है। तो ये क्या रहा 301, इधर आके ये क्या हो जाएगा 302 यानी 6n। तो 302 किसके इक्वल है 6n के, तो 302 डिवाइड में 6 बराबर है n, 2 से कैंसिल होगा 151 और यहाँ पे 3 यानी 151/3 क्या आ जाएगा n की वैल्यू। अब देखिए n जो है वो पूरा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, कंप्लीट नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर यू कैन से दैट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है ये रेशियो में आ गया, ठीक है ना, रेशियो में बोल लीजिए या फिर पॉइंटों में, क्योंकि मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये पॉइंटों में आएगा। तो इट मीन्स क्या हुआ, देखिए n एक पूरा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए था जो कि यहाँ पे नहीं है। तो इट मीन्स जो ये 301 पूछा गया है क्या इस सीरीज का टर्म है, तो हमारा आंसर रहेगा नो, ठीक है ना, कि 301 इस सीरीज की टर्म नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड होते हो, ठीक है ना, 2 डिजिट। अब 2 डिजिट शुरू कहाँ से होता है 10 से, राइट, और ख़त्म कहाँ होता है 99 पे। तो क्या 10 टू 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता। फर्स्ट जो नंबर है जो 2 डिजिट है और वो 3 से डिवाइड होता है वो है 12, 3 चौक 12, ठीक है। और लास्ट जो नंबर है वो है 99, वो भी 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई AN टर्म, nth टर्म, ठीक है, यानी लास्ट टर्म, राइट। और ये क्या हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब मैं सीरीज बनाता हूँ, देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 12, 12 के बाद कौन सा 2 डिजिट नंबर है जो 3 से भाग होता है 15, फिर 18, फिर 21, ठीक है ना, चलता रहेगा, लास्ट क्या है 99। तो यहाँ से ये जो सीरीज है आप देख सकते हो डिफरेंस 3 का है, ठीक है। तो हमें तो ये नंबर काउंट करने हैं, मीन्स n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1D, यही होता है। AN क्या है लास्ट टर्म 99 और A1 क्या है फर्स्ट टर्म प्लस N क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म, ये हमें निकालना है। D क्या है डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है 15 माइनस 12 3। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए 99 एज इट इज़, 12 एज इट इज़, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 3n माइनस 3, 99, 12 माइनस 3 9 आ जाएगा, 12 माइनस 3 9 प्लस 3n,
ये 3n इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, किसके बराबर है 3n के। तो 99 माइनस 9 90, दैट इज इक्वल टू 3n। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 90/3 यानी 30। तो n की वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक है, तो ऐसे 30 नंबर हैं, ठीक है ना, ऐसे 30 नंबर हैं जो 2 डिजिट के हैं और 3 से डिवाइड होते हैं। ठीक है ना, उसने यही पूछा है हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। तो कितने हैं ऐसे 30। 8th एग्जाम्पल है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। 11वीं टर्म निकालनी है लास्ट टर्म से ऑफ द एपी। ये एपी है, तो सबसे पहले मैं एपी लिख रहा हूँ। एपी सीरीज है 10 7 4 -62। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि -62 तक कितनी टर्म है। ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या आ गया, A1 प्लस n-1 डी। ये क्या है ए एन, लास्ट टर्म -62। A1 10 प्लस n नंबर ऑफ टर्म हमें निकालना है। डी क्या है, डी होता है ये डिफरेंस 7 माइनस 10 माइनस का 3। ठीक है ना, A1 A2 माइनस A1 निकाला यानी 7 माइनस 10 माइनस का 3 -62 10, ये -3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3n माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 10 और 3 13, इधर जाएगा तो माइनस का 13 -3n कितना आ जाएगा 5 7 माइनस का -3n, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 पे कैंसिल होगा तो क्या आएगा 25। तो n की वैल्यू कितनी आई है 25। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है यहाँ पे, ये 25वीं टर्म है A25। हमसे पूछा है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ये जो लास्ट टर्म है ना A25वें नंबर पे, यहाँ से काउंटिंग करूँगा तो 11वें नंबर पे जो टर्म आएगी मुझे वो निकालनी है। अब देखिए हमारे पास टर्म कितनी है, 1 2 3 4 चलता रहेगा, 25 तक है। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से मैं 11वें नंबर की टर्म ढूंढ रहा हूँ, ये 11वें नंबर की टर्म है यहाँ से, तो 11वें नंबर पे इसका मतलब यहाँ तो 10 आ गई, तभी तो ये 11वीं है। टोटल कितनी है 25, ये 11वीं है। अगर इससे देखिए 11 से पहले वाली कितनी टर्म है 10, बाद वाली कितनी होंगी ये वाली, ये टोटल टर्म रहेगी 14। देखिए 14 और 10 24 और 1 25, टोटल 25 है ना। 11वीं टर्म से पहले कितनी टर्म है 10 और उसके बाद कितनी रहेगी 14। ठीक है, अब मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू काउंट करूँ तो 1 2 3 4 14 तक तो यहाँ रही, ये 11वीं टर्म यहाँ से है, यहाँ से ये कौन सी टर्म है 15वीं। ठीक है ना, तो मुझे A15 निकालना है। ठीक है, तो A15 मैं कैसे निकालूंगा A15 का फॉर्मूला यही है, मैंने यहाँ पे A15 रख दिया। A1 प्लस का n की वैल्यू क्या है 15 -1 d। A15 हमें फाइंड आउट करना है। A1 की वैल्यू है 10 प्लस 15 माइनस 1 14 गुना d कितना है माइनस का 3। A15 10 14 3 42 माइनस का 42 माइनस 42 प्लस का 10 माइनस 32। तो A15 कितना आ गया माइनस का 32, यही हमें निकालना था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। 9th एग्जाम्पल है ए सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म an AP, if so find the interest at the end of 30 years making use of this fact। देखिए प्रिंसिपल कितना है, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये 9, प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपीज़,
रेट कितना है 8%, ठीक है, और ईयरली है यानी टाइम 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर से शुरू करना है। तो शुरू में इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आया 80 रुपये। ये पहले साल का है, यहाँ पे 1 है ना तो पहले साल का। अगर मैं इंटरेस्ट निकालूं दूसरे साल का, दूसरे साल के एंड में 1000 इंटू 8 इंटू, अब टाइम कितना हो गया 2 साल, डिवाइड में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 160। इंटरेस्ट तीसरे साल का 1000 इंटू 8 इंटू 3 डिवाइड में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 3 24 यानी 240 रुपीज़। तो ऐसे हमें क्या करना है, 32वें साल का निकालना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रूल से। अगर मैं 32 यहाँ लिख दूँ तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना, ठीक है ना। तो 32 साल तक हमें क्या पूछा है, देखिए फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ यहाँ पे 30 साल तक पूछा है, 30 साल तक मेकिंग यूज ऑफ इट्स फैक्ट। अगर मैं यहाँ पे 30 लिख दूँ तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं 30 लिखूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1000 गुना 8 गुना 30 डिवाइड में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 3 24, 2400 आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें ये दूसरे मेथड से निकालना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मेथड से। तो सीरीज क्या आई हमारे पास, 80, 160 और 240। पहले ये देखते हैं ये एपी में है भी या नहीं। डिफरेंस निकालिए, 160 माइनस 80, 80 और 240 माइनस 160, ये भी 80। तो देखिए डिफरेंस सेम है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 80। अब हमें क्या करना है, n दिया हुआ है, n दिया हुआ कितना है 30, ठीक है ना, 30वीं टर्म है ना, 1 2 3, 30वीं टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो n कितना है 30, पहली टर्म क्या है 80, डिफरेंस कितना है 80 का, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है a 30, ठीक है ना, वो क्या रहेगा a प्लस n माइनस का 1d। a की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू 80 प्लस n क्या है 30 माइनस का 1, डिफरेंस कितना है 80, ठीक है। तो a30 दैट इज इक्वल टू 80 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू 80। तो 80 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा 1 प्लस 29, तो 29 और 31, 80 गुना 30 कितना आएगा, 8 3 24 और ये 2 जीरो, तो क्या आ गया हमारे पास 2400 रुपये। ये तो हमने फॉर्मूले से भी निकाल लिया था, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। हमें इस तरीके से निकालना था, निकाल हम दूसरे तरीके से भी सकते थे। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। 10th क्वेश्चन है, 10th एग्जाम्पल नंबर 10th, राइट। इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन फर्स्ट रो, ठीक है। यहाँ पे ये फ्लावर है, तो ये कौन सी रो है, फर्स्ट। कितने हैं टोटल नंबर ऑफ 21, ठीक है। 23 है, 23 फर्स्ट रो में है, 21 इन द सेकंड, तो सेकंड रो ये है, तो इसमें कितने हैं 21 एंड 19 इन द थर्ड में कितने हैं 19, ठीक है। देयर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो है, हमें नहीं पता नंबर क्या है, n मान लिया मैंने, लेकिन नंबर ऑफ प्लांट कितने हैं 5, ठीक है। लास्ट रो में लास्ट पंक्ति में 5 पौधे हैं। हाउ मैनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए क्या ये एपी में है, यानी ये सीरीज आई है 23 21 19 और फिर 5, ठीक है।
एपी में देखते हैं, देखिए 21 माइनस 23 माइनस का 2, 19 माइनस 21 माइनस का 2। तो आप देख सकते हो इन 3 नंबर से पता चल रहा है कि कॉमन डिफरेंस कॉमन है, तो ये डी की वैल्यू है। तो सीरीज क्या है, एपी में है। तो an a1 प्लस n माइनस का 1d, ये हमने फॉर्मूला देखा है, ठीक है, पढ़ा हुआ है। तो ये क्या है, ये लास्ट की टर्म है an, दैट इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू a1। a1 क्या है, फर्स्ट टर्म, किसके इक्वल है, 23 के, प्लस n माइनस 1d, d क्या है, डिफरेंस, माइनस का 2, राइट। 5 दैट इज इक्वल टू 23, माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। 5 दैट इज इक्वल टू 23 और 2 25 माइनस 2n, ठीक है। ये 2n लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 2n, और ये 5 राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस में, 25 माइनस 5। तो यहाँ से क्या मिला, 2n बराबर है 25 माइनस 5 20। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20/2 यानी 10, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है, ये रो कितनी होगी, 10। तो यहाँ पे रो की वैल्यू है 10, ठीक है ना। नंबर ऑफ रो पूछा था तो वैल्यू आ गई 10, ठीक है ना। तो ये जो एक्सरसाइज 5.2 से पहले जितने भी एग्जाम्पल थे वो हमने कर लिए। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे।